आप करो, शुरू करो। जय श्री राम मित्रों। और जैसा कि आपको पता है, चंद घंटे रह गए हैं भगवान श्री राम लला की प्राण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनके गर्भगृह में कल होने जा रही है। 528 वर्षों के एक बहुत लंबी प्रतीक्षा, बहुत लंबे संघर्ष, बहुत लंबे, मैं कहूं कि एक महायुद्ध कहिएगा 528 वर्षों का, जो अपने ही आराध्य को हम उनकी जन्मस्थली पर उनको प्रतिष्ठापित नहीं कर पाए। ये एक समय की विडंबना कहिए या हमारा दुर्भाग्य कहिए, लेकिन हजारों हजारों उन तपस्वियों को नमन, और उन असंख्य उन तपस्वियों को नमन के साथ साथ उन कार सेवकों को नमन, उन बलिदानियों को नमन जिन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने मुकदमे जो कोर्टों में थे उनको बियर किया, जिन्होंने न केवल छोटी कोर्ट से, निचली कोर्ट से, बल्कि शीर्ष अदालत तक, भारत की सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमों को लड़ा, और उसके लिए बहुत सारे तथ्य इकट्ठे किए, बहुत सारे प्रयास किए, मेहनत की, और अंततोगत्वा ये घड़ी आई कि हम सब के अपनी भावनाओं के अनुसार एक कार्यक्रम कल होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम की पूरे देश को और देश के बाहर बैठे हुए तमाम उन लोगों को जिनकी राम में आस्था है, जो राम को अपना इष्ट मानते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम को ईश्वर मानते हैं, उनको बहुत खुशी है, बहुत उत्सुकता है कि कल रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, ये आयोजित किया जाएगा। आज इसी विषय पर मैं आपकी बात करा रहा हूँ, और अपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और एक्स चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली रह चुके हैं, और इनकी विशेषता ये, आज इनसे बातचीत करने का मेरा एक मकसद खास ये है कि ये जैसे राम है ऐसे ही कृष्ण है हमारे आराध्य। ये कृष्ण की भूमि से आते हैं, ब्रज की भूमि से आते हैं, और ब्रज की भूमि इनका जन्म स्थान है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, एडवोकेट आर एस गोस्वामी जी, जो हमारे आज के मेहमान हैं इस बातचीत में। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सा एक कर रहा हूँ। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि राम और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण कोई अलग आइडेंटिटी, इसके बारे में आप क्या कहते शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर हर कार्यक्रम को अपने वकील साथियों, उनके परिवारों तक पहुंचाते हो, और इसके अलावा भी जो लोग देखते हैं उस तक पहुंचाते हो। और ये एक आपका एक बहुत ही सराहनीय कार्य होता है। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका हैं? स्वागत करता ये हूं, धन्यवाद ये देता सब हूं। आपका स्नेह है और ईश्वर की कहा प्रेरणा है, है मैं कि तो। जी। आपदाप हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोक अभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे प्रभु राम का जो कल का कार्यक्रम है, आप ये समझिए कि कोई आज की तपस्या नहीं है। हमारे सनातन धर्म को त्रेता युग से और आज तक, उस समय भी राक्षसों का बहुत बोलबाला था। कोई भी धर्म का कार्य होता था, राक्षस उस पर हमेशा आक्षेप करते थे। और प्रभु जो है, जो जन्म लेते हैं, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिए, हर युग में अवतार लिए और राक्षसों का विनाश किया। आपने देखा होगा कि रात और अच्छा बुराई, ये सब जगह दोनों एक साथ हैं और हर युग में रही हैं। यदि कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी तो पॉजिटिव का कोई महत्व नहीं होगा। भगवान राम का जो अवतार हुआ इक्ष्वाकु वंश में, बहुत लंबे समय के बाद उनका जन्म हुआ। और उस जन्म के बाद हम यहां पर आ जाते हैं, जो जो उन्होंने किया। आप क्या एक बात कल्पना करते हैं, मैं तो चैनलों पे जब से देख रहा हूं, बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा कि एक युग ऐसा था जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा। 1500 और 1600, एक दिन आपको याद हो, आपने गुरु नानक देव जी पर भी इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने कहा था 1500 और 1600 को आप देखिए,
जब आतंक बढ़ गया था दैत्यों का, आतंकवादियों का, उस समय भगवान ने एक ही समय पर सारे संतों को कैसे पैदा किया। देखिए तुलसीदास जी 1500-1600 में हुए, संबत 1680 गंग के श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे। गुरु नानक हुए, कबीरदास जी हुए, रसखान हुए, सूरदास हुए, रैदास, ये क्यों पैदा हुए एक ही युग में? क्योंकि उस समय आतंक बढ़ चुका था, सनातन खत्म होता जा रहा था, कलिकाल का एक अंत की स्थिति पे खड़ा हो गया था। तो एक 1500 और 1600 को देखिए, जैसे हम आज 1800 और 19 की बात करते हैं कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए 18 और 19 में पैदा हुए, ऐसे आपने देखा 1500-1600 में सब पैदा हुए। तो और आपका उस कहना समय ये है कि आपका ये कहना हालत ये है कि सनातन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो वायदा किया था कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि वार्ता, तो जब जब धर्म की अति, हानि होगी वो मैं हमेशा किसी ही न युग में किसी रूप में 1500 अवतार दूं। 1600 में ही संतों ने, जी। आपको मैं ये कहूं पंडित जी, और दुनिया से कहूं कि एक लाइन की चौपाई बना दो, कोई नहीं बना सकता। नहीं बन सकता, एक तुलसीदास शब्द जी का नहीं बोल एक एक सकता। चौपाई, जी। हाँ संपत्ति ना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। नहीं जाना। जहां सुख शांति है वहां संपत्ति है, जहां अशांति है वहां विपत्ति है। आप परिवार में देखो, यदि सुख शांति है तो आनंद है, जहां लड़ाई झगड़े हैं वहां आपत्ति है। तो उन्होंने एक एक लाइन लिखी, कौन का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भोग सब भ्राता। पाता। होगा बिल्कुल। वही जो राम जो रच राम रचि राखा, राखा, और एक ओ खत खो करी तरक तरक बढ़ावे बड़ा वही शाखा। शाखा। बहुत सुन, बहुत सुन, बहुत सुन। केवल हम कुतर्क कर सकते हैं। अब राम जी। जन्मभूमि पे आइए आप, कब से संघर्ष चल रहा है, कब से स्थिति चल रही है? केवल क्या था, जब औरंगजेब था उसने केवल सनातन को, उसके दिमाग में यही चीज थी कि मुझे सनातन धर्म को समाप्त करना है। उसका परिणाम अयोध्या है, उसका परिणाम बनारस है, उसका परिणाम मथुरा है। ऐसे कितने 32,000 मंदिर थे जिनका उसने विध्वंस किया, सोमनाथ मंदिर है। लेकिन समय के दायरे में ये मानोगे कि जो हिंदू परंपरा है, सनातन की परंपरा है, वो एक मेल मिलाप की परंपरा है कि सब प्यार से रहें, कोई जाति नहीं है। भगवान की एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, उसमें कहते हैं कि अपने धर्मों का सब पालन करें, ऐसा राम राज्य था। किसी के धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष समुदाय को नुकसान ना पहुंचाकर अपने संप्रदाय को, अपने सनातन को आप आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि जितने भी और संप्रदाय हैं, धर्म हैं, वो कब के हैं? किसी की 2000 साल की परंपरा है, किसी की 5000 साल की है। लेकिन सनातन वेदों में आज तक जो वेद हमारे बने, कोई बताए ना उस समय के वेद किसी के पास हैं? नहीं है। लेकिन आज राजनीतिकरण होने के कारण, जाति समीकरण बदलने के कारण, कौन कहता है कि भगवान ने एक जाति को जन्म दिया, धर्म को जन्म दिया? आज तुम देखो साधु संतों में कब कब, उस जमाने में भी विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसा कर्म करोगे वैसा। आज हम और आप वकालत करते हैं, तो हम वकालत की श्रेणी में हैं। जो मंदिर में पुजारी का काम करते हैं वो पुजारी हैं। जो आज जूते गांठने का काम करते हैं वो अपनी जाति से हैं। आज जो जूता बेचने का काम करते हैं, तो सबकी एक अपनी अपनी परंपरा है। और कर्म से बड़ा बनता है आदमी, न कि धर्म से बड़ा बनता है। आज इतने दिन तक राम जन्मभूमि पर कार्यक्रम चला, आपने देखा जब 90 के दशक में एक एक लहर आई थी, और उस लहर में कितने लोग मारे गए थे। और मुझे इस बात का गर्व है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड हुए थे, मैं स्वयं और एक हमारे आलोक कुमार जी, जो हमारे अधिवक्ता है वेस्टर्न बंगाल चैम्बर, जो आजकल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी कार्यकारी अध्यक्ष। अध्यक्ष हैं, हमने मिलकर जी। लोगों के, सांसदों के, मंत्रियों के मुकदमे लड़े कोर्ट में। और बहुत लंबा समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद वो संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक आया। जिन साथियों ने वो मुकदमे लड़े, जिन्होंने पैरोकारी करी, मैं उन सभी को आज इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आज भी यदि कोई जीत हुई है तो राम राज्य के लिए जीत। माध्यम कौन बना? वकील साथी बने। इसलिए आपके चैनल पर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जिन वकील साथियों ने अपना समय दिया, अपनी बुद्धि का उपयोग किया,
तर्क दिए, शास्त्र दिए, और अंत में उनकी जीत हुई। उनकी जीत नहीं, हमारे समुदाय की भी जीत है। मैं तो अपने स्वामी उन एक बात समस्त रोक रहा वकील हूँ, साथियों एक बात की। रोक रहा हूँ। एक सवाल उठा जहन में। जब आप लोग ये मुकदमे लड़ रहे थे, अपने पक्ष के लिए, राम जन्मभूमि के पक्षकार के रूप में लड़े होगे नेचुरली, तो क्या कोई दबाव आता था कि भाई इन मुकदमों को आप छोड़ दो, या कभी ऐसी पोजीशन लगी कि निराशा लगी कि ये सब व्यर्थ हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला? हाँ, दबाव कोई नहीं आया था, लेकिन निराशा जरूर होती थी कि आज हमारा देश में हम रहते हुए कि हमें आज 75 वर्ष तक एक कानूनी पेचीदगियों से जूझना पड़ा। जिस दिन ये जजमेंट आ रहा था, मैं एक चैनल पर लगभग सुबह से लेकर शाम तक बैठा था। जब वो जजमेंट आया था जिस दिन, लगभग मैं उस दिन 12 घंटे मैंने इस पर अपने बात कही थी। समाज जिस समय जजमेंट आ रहे थे, तो उस समय कहा कि भाई जिस दायरे में ये चुनाव को जिस दायरे में ये जजमेंट आना चाहिए था, उस दायरे में नहीं आया। उस लंबी लड़ाई 75 वर्ष तक लड़ी गई। लेकिन आज मुझे इस बात का कोई बिल्कुल संकोच नहीं है कहने के अंदर कि जो काम आज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, महंत योगीनाथ जी ने किया, इस काम को और सरकारें भी कर सकती थी। हिंदू धर्म के लिए, जब इस देश की संख्या हिंदुओं की है और धर्मों वालों को प्रोटेक्ट करना, उनके अपने आयोग बने हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन बने हुए हैं। जिस देश में हम रहते हैं हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं था। एक छोटी सी चीज मांगी थी कि एक सनातन ने ये मांगा था, राम प्रेमियों ने मांगा था कि कम से कम इस मंदिर पर जजमेंट आ जाए। नहीं आ पाया। 75 वर्ष तक हम लोग एडवोकेट हैं, हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि हमें कोई बहका देगा, हमें कोई फुसला देगा, या हमारी भावनात्मक हमें कोई निचोड़ देगा। लेकिन तार्किक शक्ति की वजह से हम ये कहना चाहते हैं, हमें भी हिंदुओं के राष्ट्र में रहते हुए, हिंदुओं को रहते हुए भी 75 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। और वो दिन जो इसे देखने को मिला, इसे सबसे बड़ी इसे बात आप शर्मा की बात ये कहनी। कह सकते हैं कि श्री राम भगवान की इच्छा ही ऐसी रही होगी कि श्रेय अब लोगों को मिले, और या कोई और वजह बिल्कुल, भी इसकी इसकी लगती है? उन्होंने प्रतीक, हम्म। मैं कह रहा हूं क्या की है ठाकुर ने। एक ऐसा युग आएगा जिसमें नरेंद्र जैसे प्रधानमंत्री, योगी जैसे मुख्यमंत्री होंगे, कोई संघर्ष नहीं। और मैं इस बात के लिए उन पैरोकारों को भी धन्यवाद देता हूं जो कि मुसलमान पक्ष से भी चुनाव जिन्होंने ये मुकदमे, वो भी आज राम जन्मभूमि में जो आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो पहले से ही अपनी बात कह रहे हैं। लड़ा तो राजनीतिक लोग रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं लड़ा रहे जो पैरोकार थे। उन्होंने कहा नहीं, राम जी सबके थे। मैं कई बार टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू देखता हूं, आप भी देखोगे। लड़ा राजनीतिक लोग रहे। आज जो लोग अयोध्या में मिलने के बाद भी नहीं जा रहे, तो इसको हम दुर्भाग्य नहीं कहें तो क्या कहें। यदि ठाकुर जी का आपको इनविटेशन आया है, अरे राम तो सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के थोड़ी है, या मोदी जी के राम थोड़ी हैं, या योगी के राम थोड़ी हैं, या आरएसएस के राम थोड़ी हैं। राम तो सारी दुनिया के हैं। हम हिंदू हैं, चलो ये बात कह लो। यहाँ के पवित्र रहे, या, जो या विदेशों हम में रह रहे बीइंग हैं, बीइंग हिंदू हम अमेरिका ये में भी कह देखते। सकते हैं, बीइंग हिंदू हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री राम जब इस धरा पर थे त्रेता युग में, तो उस वक्त उनको अहिल्या ने भी देखा, उस वक्त उनको शबरी ने भी देखा, उस वक्त उनको और अन्य ऋषियों मुनियों ने भी देखा और अपना जन्म सुधार दिया। और उनको उस निषाद वक्त उन जी, राक्षसों निषाद ने भी निषाद देखा, को गले लगाया। निषाद केवट ने भी देखा, सबने देखा। हम्म, उन्होंने अपना जीवन त्रिलोक सुधार लिए, सारे जन्म सुधार दिए। और उनको जी उसी वक्त में कुछ ऐसे राक्षसों ने भी देखा, मारीच ने भी देखा, रावण ने भी देखा, कुंभकर्ण ने भी देखा, और लोगों ने भी देखा। उन्होंने अपना समूल विनाश करा। तो आज भी लोग इनविटेशन, मुझे भी आया हो सकता है, आपको भी आया हो सकता है, और कुछ लोगों को और को आया है, जिनके भाग्य में रामलला के दर्शन है, जिन पर राम की महती कृपा है, वो लोग पहुंच गए, या वो लोग कल टीवी पर देखेंगे। जो नहीं है, दुर्भाग्यशाली है, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, भगवान राम चाहते ही नहीं। जो राम को कहते हैं बिल्कुल काल्पनिक कह थे, सकते हैं। वो किस मुंह से राम की उस पर जाएंगे, राम के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जाएंगे? जो कहते थे राम तो एक काल्पनिक है, राम तो एक ढोंग है, राम तो एक इतिहास का एक ग्रंथ है बस। आप एक बात बताइए शर्मा जी, यदि राम एक काल्पनिक हैं, तो जो पूर्वज हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया, आपको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं, हम दूसरी पीढ़ी तक याद रखते हैं कि हमारे दादा कौन थे, ग्रैंडफादर थे, हम्म, ग्रैंडफादर कौन थे। लेकिन हम उससे आगे पूछने लगे तो किसी को नहीं पता लगता। लेकिन जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पैदा हुए, उन्होंने आप देखो कि जगह जगह जो लीलाएं की,
आज मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इतने व्यस्ततम लाइफ थे, जो कि 1,40,00,000 जनता का प्रतिनिधित्व, 1,40,00,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हर जगह जाकर उपवास करके नीचे सोकर यदि कल के दिन के लिए आ रहे हैं तो ये निष्ठा तो है, नियम सम्मान तो है। संयम, सम्मान नियम अपने संयम। अपने पूर्वजों का ना करें है जी। जी हमारे 4-4 पीढ़ियों के हम नाम तक नहीं जानते, हमारे दादा कौन थे, दादा के परदादा कौन थे, तो हम भगवान राम को क्या मानेंगे? जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं मानेंगे तो भगवान राम को कैसे मानेंगे? और कल्पना का जहां तक सवाल है, 100 साल 200 साल के बाद हर व्यक्ति कल्पना हो जाता है। जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए उनको हम कौन सा मान रहे हैं आज की डेट में? जी। तो ये तो चलिए हजारों साल खैर, पहले उनको पैदा हुए थे। उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। हम एक बात सवाल लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से तार्किक, हम लोग तार्किक ज्यादा है। जब तक हम अपने धर्म में कुछ शक शुबा रखते हैं तो तार्किक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग कह रहे हैं राम आ रहे, राम तो यहीं थे, राम तो कहीं गए ही नहीं, राम तो कण कण में, हम आप लोग कहते हो कि व्याप्त है, मैं कहा बिल्कुल कहते हैं। तो बोले कल ही क्या हर्षोल्लास ऐसा है, लोग कह रहे राम आ रहे, राम आ रहे। तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट करिए कि कल का जो ये विशेष जो देखिए, उल्लास है। बहुत अच्छी बात जी है। राम कल आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम, मुझे एक छोटी सी बात कोई बता दे कि कोई व्यक्ति 1 साल, जन्म तो हर साल आ रहा, हर जन्मदिन, तो हम हर जी साल क्यों मना रहे हैं? जब एक अपने ही देश में जहां वो पैदा हुए, सरयू नदी के किनारे जिनका अयोध्या निवास है, आप वहां एक ताले में बंद करके प्रभु राम को एक कल्पनात्मक बना के मन को जोड़ करके हमने बंद कर दिया। आज उससे वो बाहर आ गए, उनका महल बन रहा है। आज आपका एक मकान बनता है, एक हमारे वकील साथी कोई कोठी बनाते हैं अपनी मेहनत से, तो उसके लिए भव्य उद्घाटन क्यों करते हैं? मकान तो पहले भी था, फिर बड़े मकान में आने का क्या फायदा? क्यों उद्घाटन करते हैं? मैं इसको उस ढंग से ले रहा हूं, राम आ नहीं रहे, राम अपने घर में आ रहे हैं। राम आ नहीं रहे, राम तो हैं, जी राम राज्य तो अपने घर में आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, यदि आज आप 100 गज के मकान में रहते हो और ईश्वर की आप पर कृपा हो पंडित जी, आप 1000 गज की कोठी बनाते हो, कहीं फार्म हाउस बनाते हो, तो आप उसकी कितने कल्पना करोगे, सजाओगे, धजाओगे और कहोगे कि आज हम अपने घर में जा रहे हैं। वो आज अपने घर में आ रहे हैं। और जब व्यक्ति घर में आता है, हवन कराता है, पाठ करता है, पूजा करता है, तो इस बात को हिंदू और सनातनी इस बात को दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हमारे राम आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अपने घर आ रहे हैं। एक बहुत कल सुंदर, कहने का फर्क है। बहुत सुंदर। अपने घर में आ रहे हैं। अब तक कहां थे? टेंट में थे। अब तक कहां थे? छोटे से कमरे में थे। अब तक कहां थे? ताले में थे। आज कहां रहे वो? अपनी कोठी में आ रहे हैं, अपने महल में आ रहे हैं, अपने भवन में आ रहे हैं। आ कहां से रहे हैं? कोठरी से आ रहे हैं। तो जब नई जगह आप आ रहे हो तो उसका तो उल्लास और सम्मान होगा ही होगा। और जी तीसरी बात, हम और आप पूर्वज को आते, हम अपने पूर्वजों का किसी कार्यक्रम करते हैं, ये आज 5वीं पुण्यतिथि, आज 10वीं पुण्यतिथि, आज इतना जन्मदिन है, इतना। महात्मा गांधी कहाँ आ रहे हैं जो 2 अक्टूबर को आप छुट्टी करते हो? नेहरू जी कहाँ आ रहे हैं जो 14 जनवरी की छुट्टी करते हो? ये कहाँ जी से आ रहे हैं? जोधन, काहे का जन्मदिन है जी जब आदमी दुनिया से चला गया? तो बिल्कुल मेरा ठीक। प्रश्न ये है कहने का, ये इनके जन्मदिन कैसे हो गए व्यक्ति के? इसलिए कि वो महापुरुष थे, उन्होंने देश के लिए काम किया। जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जीवन दी, उनका जन्मदिन भी हम मनाते हैं ना होने के बावजूद भी। तो ये तो साधारण लोग थे जिनको हमने देखा है। जो हमने देखे नहीं और जो जो शास्त्रों से चले आ रहे हैं, वेद प्रमाण से आ रहे हैं, उनको हम भगवान क्यों नहीं मानेंगे? उनके कर्म, चलो ईश्वर को ना मानो, लेकिन उनके कर्मों को तो मानोगे कि राम जी वनवास कैसे गए। मैंने अभी एक 4 दिन पहले बात कही थी, जब मैं नंदगांव में था तो बहुत लोग बैठे हुए थे। मैंने ये कहा जी कि, बोले भाई क्या चीज है? मैंने, भाई कोई चीज नहीं है दुनिया में। यदि भाई भरत का प्रतीक है, भाई शत्रुघ्न का प्रतीक है, भाई लक्ष्मण का प्रतीक है और भाई राम का प्रतीक है, तो वो भाई हैं। अदरवाइज वो पार्टनर है, कोर्टों में लड़ते बहुत हैं, सुंदर, आपस बहुत में सुंदर, गालियां देते हैं। बहुत सुंदर। राम को एक साइड करो ना सर, राम के कर्मों को देखो। उनके क्यों? आदर्श। 4 भाई थे, एक कल्पना भी लेके चलो, एक कहानी भी लेके चलो। एक भाई ने खड़ाऊं पर राज्य किया, एक भाई ने अपनी पत्नी का त्याग किया, एक भाई ने अपनी पत्नी का त्याग करके भरत जी के साथ रहे। ये क्या है? अच्छे कर्म तो हमें हर व्यक्ति के लेने चाहिए। ये जो महान आदर्श स्थापित किए, इनकी वजह से भी आराध्य हैं, आदर्श पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। कहते थे, और मैं कुआरा जी नहीं विवाहित हूं। कितनी बड़ी बात है, मैं कुआरा नहीं विवाहित हूं।
बस एक नार व्रत रखता हूं, अपनी को छोड़ गैर को तो माता और बहन समझता हूं। ये राम जी के उपदेश है, राम जी का कथन है। वहीं साथ में लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस समय सीता जी के आभूषणों को सुग्रीव दिखा रहा था कि भाई देखिए प्रभु, ये देखना कहीं सीता जी के आभूषण तो नहीं है। तो भगवान ने तो अपनी मर्यादा पूरी करके कहने लगे कि आप मेरे छोटे भाई से पूछो, क्योंकि उनकी पत्नी थी, मर्यादा की देखिए उल्लंघन हो रहा है। तो जी लक्ष्मण जी से कहा कि आप बताओगे कि ये आभूषण तुम्हारी भाभी जी के हैं? तो लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया राकेश जी। जी ये दुनिया के लिए आज सबक नहीं है कि मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे क्या पहचान नहीं। क्या क्या बात, क्या ये आदर्श ये है कहाँ मिलेगा? मर्यादा। जी ये ये कहां मिलेगा? ये हम अपने घरों में क्यों नहीं लेते? जी छोड़ दो राम कल्पना थे, राम राम नहीं थे, राम कुछ नहीं थे। ये तो राम के जो बताए हुए कर्म तो अच्छे हैं। आप अच्छे काम करते हो तो आपकी बात भी तो सुनते हैं हम। जी ठीक। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे, आज जो अच्छे अच्छे तो संत हैं, अच्छी बात कहते हैं हम कान में ले लेते हैं, अच्छी बात नहीं करते हैं हम नहीं लेते। ये जो कल एक जो कार्यक्रम का, कल के कार्यक्रम की हम जिस चर्चा कर रहे हैं, और पूरे देश में मैं समझता हूँ, आप अपने क्षेत्र में ही देख लें, मेरे क्षेत्र में जहां मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हैं, हर जगह एक राम में हो गया है वातावरण। गलियों में झंडे लगे हैं, मंदिरों में घड़ियाल बज रहे हैं, और जगह जगह कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं। मुझे भी अभी एक सुंदरकांड में जाना है, कल भी कई कार्यक्रम। तो ऐसा नहीं लगता गोस्वामी जी की ये एक नए युग की शुरुआत भी कल से हो रही है? क्यों कहीं नहीं? आप ये ये एक देखिए, राम आज राज्य आज की आपका स्थापना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप एक कहीं बात एक देखिए, एक छोटा सा आपने पार्लियामेंट बनाया। उस जी पार्लियामेंट में कितनी सजावट, कितनी खुशियां की कि हम जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ पार्लियामेंट था उससे बाहर निकलकर हम अपने पार्लियामेंट में आ रहे हैं। तो ये तो साक्षात प्रभु का पार्लियामेंट है। जब प्रभु राम आ रहे हैं, साधु संतों की आस्था आ रही है। कितने साधु संत हैं। एक महंत नृत्य गोपाल जी हैं जो इस कार्यक्रम की पूरे की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो हमारे जी ब्रज के हैं, कमई के रहने वाले हैं, करेला के। उन्होंने पूरा जीवन काल राम की कल्पना में, आज वो लगभग 90 85 साल के, जो आपने देखा कार्डों में उन्हीं का नाम आ रहा है, महंत जी नृत्य सबसे गोपाल जी ऊपर उन्हीं महाराज। का। जी हाँ, पूरा सबसे ऊपर जीवन उन्हीं लगा दिया उन्होंने कि मेरा लाला आएगा, मेरा राम आएगा। वो आस्था ही तो थी, वो विश्वास ही तो था। और वो दिन कल आ रहा है। और एक बात ये देखिए, कोई कितना भी कहे वो कल्पना है, वो कल्पना नहीं है। अरे आप सबसे पहले तो ये देखो कि राम राज्य की स्थापना कल जो होने जा रही है, सारी दुनिया में झंडे लग रहे हैं, अपने आप शोभा यात्रा निकल रही है, अपने आप राम के नाम पे भोजन बन रहे हैं, राम के नाम पर रामायण हो रही है, राम के नाम पर हनुमान चालीसा पर हनुमान जी का नाम। तो ये क्या है? ये सनातन की तरफ नहीं है क्या? ये अच्छे, इसमें कोई लड़ाई हो रही है किसी से? किसी को कोई गाली दे रहा है किसी? अरे उनका युग है, उनका उनका स्थान है, वह उन्होंने यहाँ पदार्पण किया है, उनका यहाँ जन्म हुआ है। उस जगह पर यदि हम आज खुशी मना रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या कर रहे हैं? उन हमसे ज्यादा उनको देखिए जो विदेशों में बैठे हैं। आज देखिए मॉरिशस में छुट्टी डिक्लेयर हो गई। क्या कहोगे? कितने देशों पे हिंदुस्तान आपने का राज था। आपने मैं तो छुट्टी की बात की, आपने छुट्टी हिंदुस्तान की से। बात की, तो मैं आपसे अपनी एक वेदना शेयर कर रहा हूँ। बीइंग एन एडवोकेट, सरकारों ने छुट्टी कर दी, राज्य सरकारों ने 2:30 तक, 2:30 तक सबने छुट्टी कर दी। ऐसा क्या मजबूरी समझते हैं कि हमारी जुडिशरी ने कल के लिए कोई ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है छुट्टी का, या किसी तरह का मैं रियायत का मैं कुछ तो नहीं दिया है? जुडिशरी से ज्यादा मैं तो जुडिशरी से ज्यादा अपने साथियों से भी कहना चाहूंगा कि कम से कम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कार्य को हम एब्सेंट कर देते हैं, कार्य बंद कर देते हैं। हम कह देते हैं कि फलानी चीज की हड़ताल हो गई। आज प्रभु राम के नाम पर, जहां जिसके नाम पर हम लोग जी रहे हैं, क्या उसके नाम पर एक दिन की हम अपना वर्क ही सस्पेंड कर लेते? मैं आज भी प्रार्थना करूंगा अपने सभी पदाधिकारियों से, कोऑर्डिनेशन कमेटी से, कि जब हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर हम बंद कर देते हैं कारणों को लेकर, तो क्या हम आज प्रभु राम के लिए, जिसके लिए हम जीते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके लिए कल कहते थे कि भाई कल कोई भी कार्य नहीं होगा? और मैं अभी भी आपके चैनल से प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, प्रार्थना की और ये बात जहां सोचना तक आई चाहिए है, सबको। हालांकि ये मुद्दा नहीं है किसी तरह की वाद विवाद का,
लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, आपको भी पता होगा, हमारे बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन जो थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस दिन के लिए हाँ, थोड़ा पता है। रियायत कर दी जाए। उस पर कोई जवाब नहीं आया। और डिफरेंट बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो बार काउंसिल है, उन्होंने भी लिखा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। एक बात चली कि चलिए ये कर दीजिए, एडवर्स ऑर्डर ना आए, उस पर भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। सैकड़ों लोग मोबाइल पर पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ रहे हैं जी कल का क्या स्टेटस। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि बेंच जो है या तो किसी और मनोस्थिति में जी रही है, या बेंच जो है बार की बात का वजन नहीं समझ रही है, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रही। कहीं ना कहीं कुछ ना मिसमैचिंग तो ऐसा इस में लग रही है। देखिए, जी मेरा तो क्वेश्चन सिंपल सा इतना सा कहना है, जहां तक बेंच का सवाल है, बेंच क्या सोच रही है, उनको अपना सोचने का मौका दे दिया जाए। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है राकेश जी जी, हम जी आप नहीं देखते कि हर बात की कोई ना कोई बात होती है, कोई घटना होती है, हम 1 मिनट में कहते हैं जी वर्क सस्पेंड रहेगा, कहते हैं नहीं कहते हैं। आज बिल्कुल कहते एक दिन हम प्रभु राम के नाम पर छोड़ देते तब क्या फर्क पड़ता। मैं ये कहता जी हूं, बेंच क्या जी सोच रही है उन्हें सोचने दो, हम क्या जी सोच रहे हैं उस पर हमें विचार करो। तो इन्हीं शब्दों पर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जी आपको, आपके चैनल को, समस्त देशवासियों को कल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रभु राम की अयोध्या में आमंत्रित करता हूं कि अपने घर में भी, अपने ऑफिस में बैठकर भी, चेंबर में बैठकर भी, कोर्ट में बैठकर भी आप उस प्रभु का ध्यान करें। जिसको मौका मिले, टीवी पर मिले, मोबाइल पर मिले, जरूर इस कार्यक्रम को चश्मदीद बने। और ये हमारे इस युग का, जहां हमने जन्म लिया है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। जो लोग दुनिया से चले गए उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जो आज हम लोग हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कम से कम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने उस दिन को देखा जो राम राज्य की स्थापना हुई, जिस दिन भगवान राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस दिन को हमने चश्मदीद है, उस दिन के आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ियां कम से कम, हमारे पिता है, हमारे दादाजी ने उस कार्यक्रम को आंखों से देखा। ये बात आज समझ में नहीं आएगी, ये आने वाले युग के बाद समझ में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, आपके परिवार को, समस्त वकल अधिवक्ता साथियों को, उनके परिवारजनों को और जो इस चैनल को देखता है, मैं उन सभी को कल की भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हुए शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और राम राज्य की कल के बाद स्थापना हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी आपका। सुना मित्रों, आपने बिल्कुल बेबाक बात कही, और जो मेन मुद्दा था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन समझ जाएंगे आप भी कि कुछ मजबूरियां होती हैं कि किसी वजह से कोई ऑर्डर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो गोस्वामी जी ने बात कही कि हम वैसे भी तो एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, तो कल क्यों ना हम सामूहिक तौर से एक छुट्टी अपने आप लें, ना किसी के ऑर्डर की इंतजार करें, और राम जन्मभूमि के इस पावन पर्व पर, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पावन पर्व पर हम अपने आप को शरीक करें। अपने घर में अयोध्या बनाएं, अपने ऑफिस को अयोध्या बनाएं, अपने देश को, पूरे देश में अयोध्या का माहौल बने। जो लोग अयोध्या जा चुके हैं या कल जाएंगे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आप सब लोग इसमें अपने अपने लेवल पर, अपने अपने ढंग से शरीक होकर इस पावन पर्व को और राम राज्य के इस जो शुरुआत है, इसको आप इसके साक्षी बने, दृष्टा बने और इसमें सहयोगी बने। और पुनः आपको सबको श्री राम भगवान की तरफ से बहुत बहुत उनकी, मैं कहूंगा कि उनकी शुभकामनाएं, तो मैं क्या कहूँ, उनका शुभ आशीर्वाद आपको मिले, आप पर उनकी कृपा रहे, और इसी तरह सनातन धर्म अपने अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय श्री राम। स्वामी जी, गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आज के लिए थैंक इतना यू। ही। जय श्री, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री।